ओटोमन साम्राज्य विश्व के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाला शासन रहा है, जिसने मिडिल ईस्ट और पूर्वी यूरोप के एक बड़े हिस्से पर करीब 600 से ज्यादा सालों तक शासन किया। 100 साल पहले ही ओटोमन साम्राज्य का अंत हुआ था। साल 1922 में तुर्की एक देश बनकर सामने आया। मौजूदा समय तुर्की में राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन का शासन है, जिन्हें एक ऐसा नेता माना जाता है जो ओटोमन प्रभाव को वापस दुनिया में लाने का सपना देखते हैं। इसी डगर पर चलते हुए एर्दोगन खुद को अरब देशों का नया खलीफा बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में तुर्की लगातार हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। बीते दिनों तुर्की ने अपनी सबसे लंबी दूरी की सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल कारा एटमाका का सफल टेस्ट किया था। दावा है कि अमेरिकी निर्मित हार्पून मिसाइलों पर निर्भरता कम करने के लिए तुर्की ने स्वदेशी एटमाका मिसाइल विकसित की है। ऐसे में हालिया कदमों से साफ होता नजर आ रहा है कि एर्दोगन का मकसद तुर्की को अपने पुराने स्वर्णिम दौर में ले जाना है। इसके लिए एर्दोगन ने पिछले कुछ सालों से तुर्की के डिफेंस सेक्टर में खासा जोर देना शुरू किया है, जिसकी बदौलत वो तुर्की को शीर्ष हथियार सप्लायर देशों में शुमार कराना चाहते हैं। ऐसे में तुर्की अब उन मुस्लिम देशों को अपना टारगेट बना रहा है जो पश्चिम या रूस से महंगे हथियार खरीदने में सक्षम नहीं है। इसी कड़ी में तुर्की का सबसे खास देश पाकिस्तान अपने मुरीद एयरबेस को तुर्की के अकिंसी ड्रोन की डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा है। नेटो सदस्य देश तुर्की इस्लामी देशों के लिए एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में सामने आया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि इस्लामिक देश अब दूसरे देशों से रक्षा खरीदों में कटौती करने लगे हैं। तुर्की सबसे ज्यादा जमीनी जंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद सैन्य विमान, बंदूकें और गोला बारूद का नंबर आता है। यही वजह है कि तुर्की ने आर्म सप्लायर के रूप में बड़े प्लेयर के तौर पर पहचान बनाई है। तुर्की के बायर कटार अकिंसी, अंका ड्रोन और बायर कटार TB2 ड्रोन की पूरी दुनिया में भारी डिमांड है। हाल के दिनों में इंडोनेशिया, मलेशिया, अजरबैजान, मालदीव, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी अपने हथियारों के लिए तुर्की पर निर्भर होने लगा है। ऐसा दावा है कि इस्लामी देश खुले तौर पर अमेरिकी रक्षा आयात से दूर हो रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो साल 2014 से 2018 के दौरान वैश्विक हथियारों के निर्यात में तुर्की की हिस्सेदारी महज 0.7% थी। वहीं साल 2019 से 2023 तक तुर्की के हथियारों के निर्यात में 106% का इजाफा हुआ। इस दौरान वैश्विक हथियारों के निर्यात में तुर्की की हिस्सेदारी 1.6% पहुंची। जहां तुर्की के हथियारों का प्रमुख आयातक देश UAE 15% के साथ पहले पायदान पर है, वहीं कतर 13% और पाकिस्तान 11% के साथ तीसरे नंबर पर आता है। तुर्की विमान, बख्तरबंद वाहन, जहाज और मिसाइलों समेत कई पारंपरिक हथियारों का भी एक्सपोर्ट करता रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की दुनिया भर में हथियारों का 11वां शीर्ष निर्यातक बन चुका है। हालांकि तुर्की अभी भी कई मामलों में पश्चिमी तकनीकों, खासतौर से मोटर के मामले में पश्चिम पर निर्भर है। बावजूद इसके तुर्की ने उभरते सप्लायर के रूप में अपनी पोजीशन बना ली है।